नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूं। दोस्तों, कई वीडियोज में मैं प्रॉपर्टी कैसे लीगल प्रॉपर्टी खरीदें इसके बारे में बात करता रहता हूं। सेफ प्रॉपर्टी कैसे खरीदें इसके बारे में मैंने विस्तार से आपको कई वीडियोज में बताया है। लेकिन काफ़ी लोग हमारे ये भी कहते हैं कि सर, अगर मुझे प्रॉपर्टी बेचनी है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपका कोई प्लॉट है, कोई मकान है, अगर आप उसको बेचना चाह रहे हैं तो कैसे ज़्यादा लाभ कमाएं, इस पर भी एक वीडियो बनाइए। कुछ लोग हमारे दर्शक ये भी कहते हैं कि अगर मैं प्रॉपर्टी का धंधा करना चाह रहा हूँ, प्लॉट लेके खरीद के बेचना चाह रहा हूँ या छोटे लेवल पर प्रॉपर्टी का धंधा करना चाह रहा हूँ, तो कैसे ज़्यादा मुनाफा करना है, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो आज का वीडियो मैं इसी टॉपिक पर बना रहा हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, चाहे कोई प्लॉट हो चाहे मकान हो, उसको आप बेचना चाह रहे हैं और उस पर अच्छा मुनाफा कमाना चाह रहे हैं, या आप एक प्रॉपर्टी विक्रेता के रूप में ये काम करना चाह रहे हैं कि प्रॉपर्टी आप खरीदें और बेचें और उसमें अच्छा मुनाफा कमाएं, तो आपको प्रारंभिक रूप से किन 4-5 बातों का ध्यान रखना है, उस संबंध में मैं बात कर रहा हूँ। तो हर आदमी ये चाहता है कि मेरी प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छे पैसे में बिक जाए। उसका सौदा जब खरीदते समय है तो हम किन बातों का ध्यान रखें जिससे जेन्युइन पैसे में हम सौदा खरीद पाएं, और बेचते समय किन बातों का ध्यान रखें जिसमें कि हम मुनाफा अच्छा कमा के प्रॉपर्टी को बेच पाएं। तो दोस्तों, इसमें प्रमुख 4 बिंदु हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, प्रॉपर्टी का सही मूल्य लगाएं। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचने जा रहे हैं तो उसका पहले मूल्यांकन कर लें कि हम बेचने के लिए जो कीमत उसकी बताएंगे लोगों को, वो मूल्य वहाँ के आसपास के सामान्य रूप से प्रॉपर्टी की दरों के अनुसार हो, बहुत अधिक ना हो या बहुत कम भी ना हो कि आपका नुकसान हो जाए। बहुत अधिक होगी तो खरीदने वाले लोग आपके पास रुकेंगे नहीं, चले जाएंगे। तो पिछले 3-4 महीने में आप पता कर लीजिए कि यहाँ प्लॉट है तो प्लॉट्स उसके आसपास किस दरों में बिके हैं। अचानक बेचेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि रेट क्या है। कुछ लोगों से, कुछ प्रॉपर्टी डीलर से बात कर सकते हैं इसके संबंध में कि मुझे प्लॉट खरीदना है, आप ऐसे बात कर सकते हैं, तो आपको बताएंगे। तो आपको पिछले 3-4 महीने का ट्रेंड पता कर लेना आवश्यक है, ताकि आप अपनी प्रॉपर्टी का मूल्य निर्धारित कर पाएं कि किस मूल्य में बेचेंगे तो हम मुनाफा कमा पाएंगे और ग्राहक रुकेगा, खरीदने योग्य वो दरें रहेंगी। जब आप इस तरह कुछ पिछले महीनों की दरों की तुलना कर लेंगे तो आप अपनी संपत्ति का मूल्यांकन कर पाएंगे कि मेरी प्रॉपर्टी कितने में बिक सकती है। इसके साथ ही आपको वहाँ की लोकेशन, प्रॉपर्टी का आकार, आसपास की सुविधाएं, और अगर कोई बिल्डिंग है, कोई फ्लैट है आपका या कोई मकान है तो उसकी फ्लोर फिनिशिंग कैसी है, अपीयरेंस कैसा है, एक्सटीरियर कैसा है, इन सब बातों का भी ध्यान रखना है। उसको आप सजा संवार कर तैयार रखें और उसी के अनुसार अपनी प्रॉपर्टी की कीमत तय करें, ताकि आपका नुकसान ना होने पाए और वांछित मुनाफा आप कमा पाएं। पॉइंट नंबर 2 है कि जिस प्रॉपर्टी को आप बेचना चाह रहे हैं और उसमें अच्छा मुनाफा कमा चाह रहे हैं, तो उसके सारे कागजात, ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो आप पुख्ता रखें और प्रोफेशनल दिखें। एक उसका बैग बना लें जिसमें सारे कागज एक साथ संकलित हों। जब भी कोई आता है तो उसकी डिमांड पर आप सारे कागज तुरंत उपलब्ध करा सकें। कौन कौन से कागज आपको रखने चाहिए, अब मैं इसके बारे में बात करता हूँ। आपको उस प्रॉपर्टी की कन्वेंस डीड, बुकिंग रसीद, अगर किसी अथॉरिटी से बुक की है या किसी बिल्डर से है तो उसकी रसीद आपको रखनी चाहिए। डिमांड लेटर, बिजली पानी और टेलीफोन के बिल, प्रॉपर्टी का कोई टैक्स है तो संपत्ति कर की या हाउस टैक्स की रसीदों का विवरण आपको संभाल के रखना है। क्योंकि जब भी कोई क्रेता आपकी प्रॉपर्टी खरीदने आएगा तो सबसे पहले इन कागजों की वो जांच करेगा, और अगर आपकी डीड तैयार है, ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट में आपका भूस्वामित्व का कागज है, चाहे वो लीज डीड हो चाहे वो फ्री होल्ड डीड हो, तो आप उसकी भी एक फोटो कॉपी करा के उन कागजों के साथ तैयार रखें। जब भी आपकी ग्राहक खरीदने आएगा तो सबसे पहले इन चीज़ों की बात करेगा। प्रॉपर्टी देखने के बाद अगर उसको पसंद आती है तो आपसे कागज मांगेगा, तो आप कागज उसको दिखा सकें, और अगर वो असेसमेंट के लिए लेना चाहता तो उसको एक फोटो कॉपी का सेट उपलब्ध करा सके। इस काम में आपको प्रोफेशनल दिखना जरूरी है, क्योंकि प्रोफेशनल दिखने वाले लोगों से ही लोगों का विश्वास होता है और उनको लगता है कि ये व्यक्ति ठीक है, हमारी जो तैयारी है खरीदने की, उस तैयारी में किसी भी कागज की कमी नहीं रहेगी और यथा समय ये रजिस्ट्री करा के हमें कब्जा दे देगा। तो विश्वास बढ़ता है और थोड़ा
21 थोड़ा अधिक कीमत में भी वो खरीदने को तैयार हो जाता है। उसके तुलना में अगर कोई प्रॉपर्टी अच्छी भी है और उसके डॉक्यूमेंट कमज़ोर हैं तो वहाँ पर खरीदने वाला आदमी नहीं रुकता है, उस जगह रुकता है कि प्रॉपर्टी उसको अच्छी भी लगी और सारी चीज़ें प्रोफेशनलिज्म तरीके से हर समय तुरंत उसकी मांग पर उपलब्ध मिल जाती हैं और वो चेक कर सकता है। इस बात से उसको ये लगेगा कि आप वास्तव में अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे हैं, सिर्फ उसका मोल भाव करने के लिए या भाव जानने के लिए प्रॉपर्टी को मार्केट में नहीं उतारा है। आप बेचने के लिए इच्छुक हैं, तभी आपने अपने कागज तैयार रखे हैं। इससे उसका विश्वास बढ़ेगा और अच्छे मूल्य में वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि जिस प्रॉपर्टी को आप बेचना चाह रहे हैं उस प्रॉपर्टी को सजा संवार कर साफ सुथरा करके रखें, क्योंकि सामान्यतः ये देखा गया है कि अगर कोई फ्लैट है, कोई मकान है या कोई प्लॉट है, आदमी बेचना चाह रहा है, रह कहीं और रहा है, तो जब वो बेचने का मन बना लेता है तो उस प्रॉपर्टी से अपना ध्यान हटा देता है, कहता है अरे ये तो बिक ही जाएगा। इसमें मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। मेरा एक मकान था कानपुर में, मैंने उसको बेचा था, तो रहने लगे कहीं और, ट्रांसफ़र हो गया, मकान को खाली इसी तरह छोड़ दिया, उसका मेंटेनेंस भी नहीं किया और हमें काफ़ी सस्ते दामों पर अपना मकान बेचना पड़ा। आज मेरा अनुभव कह रहा है कि अगर हम मकान को, अपनी प्रॉपर्टी को, फ्लैट को सजा संवार के रखेंगे और ग्राहक को आते ही उसका अपीयरेंस अच्छा लगेगा, फील गुड होगा, तो आपकी प्रॉपर्टी जल्दी बिकेगी और उचित कीमत में बेहतर मुनाफे के साथ भी आप उसको बेच पाएंगे। इस काम के लिए अगर उस प्रॉपर्टी में आपको कोई हल्की टूट फूट की मरम्मत करानी है, रंग रोगन कराना है, पानी का सप्लाई का कोई प्रॉब्लम है, हर समय पानी उपलब्ध हो पा रहा नहीं हो पा रहा, सीवरेज सिस्टम ओके है या नहीं है, फ्लोर क्लीन है या नहीं है, एक्सटीरियर सब ओके है या नहीं है, देखने में उसका अपीयरेंस गुड है या नहीं है, तो जब ऐसी प्रॉपर्टी आदमी देखने आएगा तो उस प्रॉपर्टी के लेने में उसको हिचक नहीं होगी और उसको लगेगा कि यहाँ रहेंगे तो मुझे अच्छा फील होगा। इसके अलावा आप अगर प्रॉपर्टी बेचने में मुनाफा कमाना चाह रहे हैं और प्रॉपर्टी जल्दी बेचनी है तो आप डीलर्स की भी मदद ले सकते हैं। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, कई ऐसे रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर आप अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट करके और उसकी कीमत का उल्लेख करके आप प्रॉपर्टी को बेचने में उस प्लेटफॉर्म की मदद ले सकते हैं। उस प्लेटफॉर्म पर कई ग्राहक उपलब्ध रहते हैं जो सर्च करते रहते हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और आप और अच्छा रहेगा अगर आप उस प्रॉपर्टी का फोटो और वीडियो भी उस पर अपलोड कर देंगे। हालांकि डीलर्स की मदद लेने में आपको सेल के लिए उसका कुछ कमीशन होता है, जो भी 1% 2% जैसा आपका केस तय हो जाए उसके अनुसार आपको उसको कमीशन भी देना पड़ेगा, लेकिन बिक्री की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। कम समय में आप उचित कीमत पर अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं डीलर्स की मदद से। और अगर डीलर्स की मदद नहीं लेना चाह रहे हैं तो भी आप प्रयास कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है, डीलर्स की मदद से आपकी रीच बढ़ जाती है, ज़्यादा लोगों तक आपकी प्रॉपर्टी का जो अपीयरेंस है, जो सूचना है, वो पहुंच जाती है। दोस्तों, ये कुछ टिप्स थे कि अगर आप एक छोटे प्रॉपर्टी डीलर के रूप में या प्रॉपर्टी में काम करना चाहते हैं, रियल एस्टेट में काम करना चाहते हैं, शुरुआती दौर में आप शुरू ही करने वाले हैं, ज़्यादा पूंजी नहीं है आपके पास। देखिए, बड़े बिल्डर के पास तो रियल एस्टेट में बहुत काम है, लेआउट पास करा के बेचे, अपनी फ्लैट्स बना के बेचे, जो भी करना चाहे उसकी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ये जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो आज प्रॉपर्टी में छोटे स्तर से काम करना चाह रहे हैं, बस उनको ये टिप्स ध्यान में रखने हैं। लेकिन जैसे मैं हर वीडियो में बात करता हूँ, इस वीडियो में भी बात कर रहा हूँ कि आप प्रॉपर्टी के धंधे में आना चाह रहे हैं या आप अपनी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, अच्छा मुनाफा कमाना चाह रहे हैं, तो अगर प्रॉपर्टी के धंधे में आना चाह रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी इलीगल कॉलोनी में प्लॉट ना खरीदें। उसको बेचने में आपको दिक्कत हो सकती है, सरकार उसको सील कर सकती है या वो तोड़ा जा सकता है, फिर आपका पैसा फंस सकता है। इनिशियल स्टेज में जब आप काम शुरू करना चाह रहे हैं और आपका पैसा फंस गया तो आप बड़ा काम करने की स्थिति में आगे नहीं रह पाएंगे, फ्यूचर अच्छा नहीं रहेगा, आपका अनुभव अच्छा नहीं रहेगा। तो कोई भी प्रॉपर्टी खरीदें, थोड़ी महंगी जरूर होगी, लेकिन लीगल प्रॉपर्टी खरीदें, स्वीकृत लेआउट के अंदर खरीदें, नक्शा पास हो उसके अंदर खरीदें और फिर सजा संवार के इन टिप्स का उपयोग करके आप अपनी प्रॉपर्टी को अच्छी कीमत में बेच सकते हैं। और अगर प्रॉपर्टी डीलर या बिल्डर के रूप में या छोटे प्रॉपर्टी का कारोबार करने के रूप में भी आप काम करना चाह रहे हैं तो इसमें इनिशियली शुरुआत कर सकते हैं, फिर आगे आपका अनुभव अपने आप हो जाएगा और उस अनुभव का लाभ उठाते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।